धूप का रंग शाम के सुर्ख साए में ढल रहा था। पिंड के छोटे से बाजार में लोहार अपनी दुकान बंद कर रहा था। आज उसके हाथ हमेशा से ज्यादा थक गए थे। लोहार का नाम रहीम उस्ताद था और उसका एक ही बेटा अयान। अयान का दिल लोहे की तरह सख्त नहीं था, बल्कि समुद्र की लहरों की तरह बेचैन रहता था। उसकी आंखें अक्सर आसमान में उड़ती परिंदों का पीछा करती रहती, जैसे वो उनके साथ कहीं दूर निकलना जानता हो। बेटा, लोहा पीटना सीख ले, ये तेरा काम है, रहीम अक्सर कहता। लेकिन अयान के दिल में एक अलग आग जल जाती। वो अपनी जिंदगी का मकसद इससे कुछ और समझता था। उस रात एक अजीब हादसा हुआ। पिंड के पुराने मंदिर के पास एक चेहरा सहरा हुआ बुजुर्ग देखा गया। लोगों ने कहा कि वो एक जादूगर है जो पुरानी किताबें और अजीब सी चीजें लेकर आया है। कुछ लोगों ने तो उसके पास नीली रोशनी चमकती देखी। अयान ने यह बात सुनी तो उसका दिल उछल गया। उसकी क्यूरियोसिटी आसमान छू रही थी। रात के अंधेरे में जब सब सो गए, वो चुपके से मंदिर की तरफ निकल गया। मंदिर के अंधेरे में एक हल्की सी नीली चमक थी। अयान ने देखा कि एक पुराना लकड़ी का संदूक खुला पड़ा था और उसके पास एक लंबा कद का आदमी सफेद चूंगा पहने बैठा था। उसका चेहरा आधे अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखों की चमक सीधा दिल तक लग रही थी। तू आ गया, जादूगर ने बगैर मुड़े कह दिया। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। आप मुझे जानते हैं? जादूगर हल्का सा मुस्कुराया। तुझे तो मैं पैदा होने से पहले से जानता हूँ अयान। तेरे नसीब में एक राज है जो सिर्फ मैं खोल सकता हूँ। ये सुनकर अयान के सारे सवाल एक साथ दिमाग में घूम गए। क्या राज? जादूगर ने अपनी उंगली से हवा में कुछ लिखा। हवा में एक पुराना नक्श बना जो थोड़ी देर बाद आग की तरह चलने लगा। ये नक्श तेरे खून का है। तू सिर्फ लोहार का बेटा नहीं, तू एक आखिरी वारिस है, एक पुराने सिलसिले का, एक ऐसे सिलसिले का जो तलवारों, जादूगरों और खौफनाक कुर्बानियों से भरा हुआ है। अयान कुछ बोल नहीं पाया। उसका सारा बदन ठंडा हो गया। जादूगर ने एक छोटा सा थैला अयान को दिया। इसके अंदर वो चीज है जो तुझे अपने रास्ते पर ले जाएगी, लेकिन याद रख, एक बार इस रास्ते पर कदम रखा तो वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। अयान ने थैला खोला। अंदर एक चांदी का छोटा सा तीर था जिस पर अजीब सी अल्फाबेट लिखी थी। जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसकी आंखों के सामने एक तेजी से बदलती हुई तस्वीर आई। आग, खून, एक लंबी तलवार और एक चेहरा जो सिर्फ अंधेरा था। अयान होश में आया तो मंदिर खाली था। न जादूगर था, न संदूक, न रोशनी, सिर्फ वो थैला उसके हाथ में था। उसने थैला छुपाया और घर लौट आया। लेकिन उस रात ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगली सुबह पिंड में एक खौफनाक खबर फैली। रात को पुराने मंदिर के पास एक आदमी की लाश मिली थी और लोग कह रहे थे कि उसकी मौत किसी इंसान ने नहीं, किसी और ने की है। अयान समझ गया, खेल शुरू हो चुका था। अयान पूरी रात सोते हुए बेचैन रहा। उसके ज़हन में वही नीली रोशनी, जादूगर की आंखों का चमक और चांदनी का तीर घूमता रहा। हर बार जब उसकी पलकें भरती, उसके सामने वो अंधेरा चेहरा आ जाता जो उसने उस छोटे तीर को छूते वक्त देखा था। सुबह रहीम उस्ताद अपने काम में मसरूफ था, लेकिन उसकी नजर बार बार अयान पर जा रही थी। बेटा, रात को कहाँ था तू? मैं तेरे कमरे में गया था तो तू था ही नहीं। अयान ने झिझक कर कहा, बस हवा खाने निकल गया था मंदिर के पास। रहीम ने तेजी से पलक झपकाई, जैसे उसने कोई पुराना जख्म महसूस किया हो। मंदिर के पास? वहां कभी मत जाना, समझा? अयान चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान और तेज हो गया। दोपहर को बाजार में अफरा तफरी थी। दो लोग कह रहे थे कि मंदिर के पास जो लाश मिली है, उसके सीने पर एक पुराना नक्श बना हुआ था। वही नक्श जो अयान ने जादू करके हवा में बनाते देखा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये सब उसी रास्ते का हिस्सा है जिसे उसने कदम रखा? उसी वक्त अयान के पास एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उड़ता आया। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, आज रात पुरानी चक्की अकेले आना। शाम ढलते ही अयान घर से निकल पड़ा। पुरानी चक्की का रास्ता सुनसान था। सिर्फ हवा की चीख और कभी कभी कोई कुत्ता भौंकता सुनाई देता। जैसे ही वो चक्की के अंदर गया, एक तेज ठंडक उसके जिस्म में उतर गई।
वहाँ वही सफेद चुंगा पहना जादूगर खड़ा था। तो आया, अच्छा तेरे लिए पहला इम्तिहान तैयार है। जादूगर ने अपना हाथ उठाया और हवा में एक दायरा बनाया। दायरा के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे वहां कोई रोशनी जिंदा ही नहीं रह सकी। इस दायरे में जा और अपने तीर वहां लगाना, लेकिन याद रख, जो कुछ तुझे दिखे उससे अपना दिल कमजोर मत होने देना। अयान ने गहरी सांस ली और दायरे में कदम रखा। जैसे ही उसका पांव जमीन को छुआ, पूरी दुनिया बदल गई। उसके सामने एक जंग का मंजर था। लहू में भीगे हुए सिपाही, टूटी हुई तलवारें और आसमान से गिरती हुई आग। अचानक एक सिपाही उसकी तरफ भागता आया। उसकी आंखें लाल, जिस्म आधा जल चुका, लेकिन हाथ में तलवार थी। वापस जा, ये तेरी जगह नहीं, सिपाही चलाया। अयान का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपना तीर निकाला। तीर से एक हल्की सी रोशनी निकली जो धीरे धीरे बढ़कर सिपाही की आंख में चली गई। सिपाही की चीख रात को सन्नाटे को चीर गई और फिर सब कुछ वापस अंधेरे में खुल गया। जब अयान होश में आया, वो फिर चक्की में था। जादूगर उसकी तरफ देखता, मुस्कुराता रहा। अच्छा किया, तू तैयार है अगले कदम के लिए। लेकिन याद रख, जो तूने आज देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। आगे तेरे अपनों का खून भी बीच में आएगा। अयान के दिल में एक ठंड सी उतर गई। वो जानता था कि अब वापस मुड़ने का रास्ता बंद हो चुका है। रात का वक्त था। अयान घर लौटकर अपने कमरे में छुप कर सोच रहा था कि जादूगर ने जो कहा, तेरे अपनों का खून बीच में आएगा, इसका मतलब क्या है। वो अपने अब्बा को देखता, जो चूल्हे के पास बैठकर पुरानी तलवार को साफ कर रहे थे, और सोचता कि रहीम उस्ताद ने कभी तलवार क्यों संभाल कर रखी। उसने पूछ लिया, अब्बा आप लोहार हैं, फिर तलवार क्यों? रहीम ने गहरी सांस ली। बेटा, एक वक्त था जब मैं भी तलवार चलाता था। मैं सिर्फ लोहार नहीं, एक फौज का सिपाही था, और वो जादूगर, उसने मेरे दोस्तों को मार दिया था। अयान का दिल कांप गया। तो आप उसे जानते हैं? रहीम की आंखों में एक पुरानी आग जल उठी। मैं उसे खून के दरिया में डुबोते देखा है, लेकिन वो जिंदा बच गया, और अब उसका निशाना तू है। इतना कहना ही था कि अचानक घर की दीवार एक धमाके के साथ टूट गई। बाहर से 3 लंबे कद के साए अंदर घुस आए। उनका चेहरे मास्क से ढके हुए, हाथ में लंबी तलवारें और आंखों में लाल चमक। अयान ने तुरंत अम्मी चांदनी का तीर निकाला। एक हमलावर उसकी तरफ लपका, लेकिन तीर जैसे ही उसके सीने को छुआ, वो एक बदबूदार धुआं बनकर हवा में घुल गया। दूसरा हमलावर रहीम की तरफ गया। रहीम ने पुरानी तलवार उठाई और एक जोरदार वार करके उसका सर काट दिया, लेकिन तीसरा हमलावर अयान को धक्का देकर जमीन पर गिर गया। उसने अपना मास्क उठाया। वो जादूगर था। जादूगर की आंखों में वो नीली रोशनी थी जो अयान ने पहली रात देखी थी। मैं तुझे तैयार कर रहा था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू ये मेरा बन जा, या फिर अपनों के साथ मिट्टी में मिल जा। अयान का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने अपना तीर उसका दिल की तरफ फेंका। जादूगर ने हाथ उठाकर तीर को हवा में रोका। अच्छा, तू वाकई मेरे लायक है, वो मुस्कुराया। रहीम ने पीछे से अपनी तलवार जादूगर के सीने में घुसा दी। जादूगर की चीख ने आसमान हिला दिया। उसका जिस्म धुआं बनकर हवा में उड़ गया, लेकिन जाने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, मैं लौटूंगा और उस दिन तुम दोनों जिंदा नहीं रहोगे। सब कुछ शांत हो गया। रहीम ने अयान के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, असल तलवार लोहे की नहीं, दिल की होती है, और तेरी हिम्मत ने आज हमें बचा लिया। अयान ने तीर को देखा। अब उसमें चमक नहीं रही थी, वो सिर्फ एक सादा सा बन गया था। उसने समझ लिया कि असली ताकत इंसान के अंदर होती है, ना कि किसी जादुई चीज में। हिम्मत और सच्चाई से लड़ी हुई जंग हमेशा जीती जा सकती है, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर हो। असली कुवत इंसान के दिल की सफाई और इरादे की मजबूती में होते हैं, ना कि हथियार या जादू में।